BS एकेडमी बॉडेड स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थीगण संस्कृति इस क्लास में विशेष रूप से ध्यान देकर पढ़ें। संस्कृति ये फर्स्ट क्लास है आपकी। इसमें हमने व्याकरण को शुरू किया है। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है संधि, क्योंकि संधि क्लास 8, 9 और 10 सभी के लिए है। इसमें संधि को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा को समझना होगा। संधि की परिभाषा होती है जब दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से जो विकार आता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा क्या हुई कि जब दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाने से जो विकार आता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जिसमें नंबर 1 अच् संधि या सवर संधि। सवर संधि को ही अच् संधि कहा जाता है। सवर और अच् दोनों एक ही हैं, यानी सवर का नाम ही अच् है और अच् का नाम ही सवर है। सवर संधि में इसके आगे इसके भेद चलेंगे, लेकिन इसमें हमारे को सबसे पहले ये समझना होगा कि सवर कौन कौन से होते हैं। सवरों की पहचान के बाद में हम सवर संधि कर पाएंगे। अब हम प्रकारों की बात कर रहे हैं यहां पर, तो सबसे पहले अच् संधि और सवर संधि। नंबर 2 हल संधि या व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जिस प्रकार से इसमें स्वरों की बात की गई थी, उसी प्रकार से हल संधि और व्यंजन संधि में व्यंजनों की बात होती है। यानी हमारे को यह समझना होगा कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं। जब हम व्यंजन पहचानेंगे तो व्यंजन संधि के बारे में समझ पाएंगे। नंबर 3 विसर्ग संधि। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार हो गए इसके, अच् संधि या सवर संधि, हल संधि या व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम आते हैं सबसे पहले नंबर 1 पर, सवर संधि या अच् संधि। तो अच् या सवर संधि की परिभाषा यानी सवर संधि किसे कहते हैं। तो सवर संधि की परिभाषा है जब दो या दो से अधिक स्वरों को मिलाने से जो विकार आता है या परिवर्तन होता है उसे सवर संधि कहते हैं। सवर संधि की परिभाषा क्या हुई कि जब दो या दो से अधिक स्वरों को मिलाने से जो विकार आता है या परिवर्तन होता है उसे सवर संधि कहते हैं। ये तो मुख्य रूप से इसकी 2 परिभाषाएं हुई, यानी संधि की परिभाषा क्या है और सवर संधि की परिभाषा क्या है। अब हमें इसमें मुख्य रूप से यह समझना होगा कि सवर कौन कौन से हैं। तो इसमें देखो स्वरों में ए, आ, ई, ओ, उ, ए, ऐ, ओ, अ, री, ल, ये सवर है। इसमें भी एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ह्रस्व स्वर में
ए ई उ री लरी आते हैं, ये ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व का मतलब हुआ छोटा। दीर्घ स्वर में आ ई उ ए ऐ ओ औ और एक आता है दीर्घ री, ये होते हैं दीर्घ स्वर। इन स्वरों की सहायता से ही हम स्वर संधि को समझ पाएंगे। यानी सबसे पहले हमारे को ये समझना है कि स्वर कौन कौन से हैं। तो ये हो गए स्वर। इन स्वरों में दो प्रकार हो गए, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में ये 5 हो गए, ए ई उ री और लरी, ये ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर का मतलब हो गया बड़े, यानी आ ई उ ए ऐ ओ औ और दीर्घ री, ये हो गए दीर्घ स्वर। स्वर संधि में क्या होगा, ये इसकी डेफिनेशन होगी कि जब वे दो या दो से अधिक स्वरों को मिलाने से जो विकार आता है या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा भी ये होती है कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यदि दोनों स्वर हैं तो वह स्वर संधि कहलाती है। तो समझने वाली बात इसमें यह है कि स्वर संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी स्वर होगा, तब वह स्वर संधि होगी। ये स्वर समझ में आने के बाद में हम स्वर संधि के भेद करेंगे। अभी ये मुख्य बात है कि संधि समझने के लिए हमारे को सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण बात है वो स्वरों की है कि हमारी पहचान में ये आना चाहिए कि स्वर कौन कौन से हैं। स्वरों की पहचान होने के बाद में हम स्वर संधि के भेद कर सकेंगे, उसके प्रकार। अब इसमें सूत्रों की सहायता से हम आगे बढ़ेंगे, इनके जब भेद करेंगे। तो एक बार मैं फिर से पुनः रिपीट करना चाहता हूं कि स्वर में ह्रस्व स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं। ह्रस्व स्वर में ए ई उ री और लरी, यानी ये 5 वर्ण हुए हैं, ये 5 हैं वो ह्रस्व है। इनको छोड़ करके ये जो बचे हुए हैं ये दीर्घ हैं। यहाँ ये ह्रस्व री है और ये दीर्घ री है। लरी ह्रस्व ही होती है और दीर्घ नहीं होती है। दीर्घ के अंदर आ बड़ी ई उ ए ऐ ओ औ और दीर्घ री आती है। अब इनको ह्रस्व और दीर्घ समझ गए, यानी ह्रस्व का मतलब छोटे स्वर, दीर्घ का मतलब बड़े स्वर। तो फिर हम स्वर संधि या अर्थ संधि पर आते हैं। स्वर संधि की परिभाषा जब दो या दो से अधिक स्वरों को मिलाने से, यानी ए या ए को, ए या आ को, ई या ई को, जब इस प्रकार से ये संरचना होगी तब वह स्वर संधि होगी। इससे ज्यादा आगे जब समझ में आएगा जब हम इनके भेद करेंगे। स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्यतः 8 भेद होते हैं, जिसमें से सबसे पहला